मुख्यमंत्री जी को हम लोग 2 साल में हम लोगों को भी नहीं याद है कितनी बार ज्ञापन देने जा रहे हैं। सर इसके पहले हम लोग 30 अप्रैल को यहाँ विधानसभा घेराव किए थे। एक सिंपल सी वही मांग थी हम लोगों की। सिंपल सी मांग है सर कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों के द्वारा हर साल ड्रेस बदला जाता है, किताबें बदली जाती हैं और मनमानी तरीके से फीस लिया जाता है। हम लोगों की एक सिंपल सी मांग है सर, इस पे एक कानून बने। मुख्यमंत्री जी भी जब पढ़ाई कर रहे थे सर, तो उनकी एक बुक है जिसमें कहा गया था कि जब वो 6 क्लास में थे, 7 क्लास में उनको जाना था, तो अपने किसी एक मित्र की पुरानी किताबें मांग कर वो पढ़े। पुरानी किताबें उसी किताब से पढ़े होंगे। लेकिन आज के समय में शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। हर साल किताबें बदली जा रही हैं, हर साल ड्रेस बदले जा रही है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं सर, राष्ट्रीय छात्र पंचायत के द्वारा इस विषय पे पूर्व में 1,22,553 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए हैं, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इससे विद्यालयों के हौसले और बुलंद हो गए। दूसरा सर, अभिभावकों को विद्यालय द्वारा निर्धारित दुकानों से ही सामग्री खरीदने के लिए विवश किया जाता है, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। स्कूल ड्रेस व किताबों को कम से कम 5 साल तक ना बदला जाए सर। ये लिखित में आदेश जारी किया जाए। नर्सरी से इंटरमीडिएट तक सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी बुक अनिवार्य से लागू किया जाए। अभी मुख्यमंत्री जी का फैसला आया है कि 9 से 12 तक एनसीईआरटी की किताबें यूपी बोर्ड की लागू की जाएंगी। सर ये वैसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में किसी ने जीरा दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है सर। 5वीं मांग है, ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फीस और अन्य मदद किए जाने वाले शुल्कों पे अंकुश लगाया जाए सर। सर जब हजारों रुपए फीस ली जाती है, तो हजारों रुपए जब फीस एक पेरेंट्स एक स्कूल में देता है, तो जगह जगह कोचिंग सेंटर क्यों खुले हुए हैं? जब या तो कोचिंग सेंटर में जब शिक्षा गुणवत्ता है, तो मुझे लगता है स्कूल में फीस नहीं ले। 6वीं मांग ये है सर, कई विद्यालय पूरे 12 महीने बस फीस वसूलते हैं, जबकि जब समर वेकेशन आता है सर, तो 1 महीने छुट्टी रहती है। जब सर छुट्टी रहती है तब उनकी बस खड़ी रहती है, तो बस फीस नहीं लेना चाहिए। 7वां सर, हर साल या अगली कक्षा में जाने के लिए री एडमिशन के नाम पे पैसा लिया जाता है। फीस जमा करने में अगर कुछ ही दिन लेट हो जाए, तो अभिभावक से लेट फीस लिया जाता है। मुझे लगता है इतना आरबीआई का रेट नहीं है जितना स्कूल वाले रेट ले रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर आज लखनऊ में छात्र पंचायत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, ये कार्यकर्ता हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे होंगे, जिस तरह से पोस्टर पे लिखा हुआ है, शिक्षा का व्यापार बंद करो, लूट की दुकान बंद करो, निजी स्कूलों की मनमानी के साथ ही इन्होंने कहा है कि सरकार इस पर कड़ा कानून लाए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे जो इस तरह से मनमानी करते हैं। और इसके साथ ही इनका कहना है कि अगर सरकार हमारे लोगों की बात नहीं सुन रही है, तो अगला प्रदर्शन तेज होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में मौजूद सभी प्राइवेट स्कूलों ने फीस इतना ज्यादा कर दिया है कि नॉर्मल किसान का बच्चा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा ही नहीं पा रहा है। और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि प्राइवेट स्कूल वाले जिस जगह से बोल रहे हैं कि इस जगह से किताबें खरीदिए, इस जगह से ड्रेस खरीदिए, वहीं से उनको ड्रेस, जूते, चप्पल, सारी चीजें वहीं से खरीदनी पड़ रही हैं। तो अगर सरकार कह रही है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजे, तो मैं कहता हूं सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान को बोलना चाहिए कि अपने बच्चे को पहले अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। उसके बाद जितने भी विधायक है, मंत्री है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत है, सांसद है, ये सारे अगर जिस दिन से अपने बच्चे को इस सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने लग जाएंगे, उस दिन सारा व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। क्या लग रहा है, ये सेवा भाव से? ये कोई सेवा भाव नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यवसाय है और कुछ नहीं। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि पूरे भारत देश में फीस रेगुलेशन बिल लाया जाए, सबको एक समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो शिक्षा का जो व्यापारीकरण कर दिया है इस सरकार में, प्राइवेट स्कूलों ने, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों ने, इसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मेन जो मुख्य उद्देश्य है और जो मेन मुद्दा है, जिस तरह से
प्राइवेट स्कूल और शिक्षण संस्थाएं हैं वो कभी फीस के नाम पे, कभी ड्रेस के नाम पे, कभी किताबों के नाम पे, कभी एक्टिविटी के नाम पे जो अभिभावक हैं उनके ऊपर आर्थिक संकट जो डाल रहे हैं, इससे छुटकारे के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई नियम कानून बनाए जिससे इनकी मनमानी को रोका जा सके। अगर समय रहते ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या लगता है ये सेवा के भाव से नहीं है, ये व्यापार के भाव से खोले गए हैं। क्योंकि आप देख लीजिए किस तरह से भाई कच्चा मतलब हर बार फीस लगातार बढ़ रही है। अगर आप कहीं दूसरी जगह से किताबें लेते हैं तो उसको नहीं लिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि वो एक मतलब दुकान है, उसी दुकान से आप किताबें लेंगे, उसी दुकान से आप ड्रेस लेंगे। ये सारी चीजें हैं, इन सब के खिलाफ हम लोग आज बैठे हुए हैं सांकेतिक रूप से। सरकार रामचरितमानस में एक चौपाई है, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। सरकार उस तर्ज पे सोई हुई है, इसकी कानों में जू नहीं रेंग रही है। आज हम लोग इसको जगाने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसे नहीं जागेगी तो हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। फीस रेगुलेशन बिल को लागू किया जाए, क्योंकि जो हमारा अभिभावक वर्ग है जो परेशान है, क्योंकि अनियंत्रित फीस हो चुकी है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। ये लोग कोई भी फीस वसूल कर रहे हैं, इन पे कोई इनकी सीमा नहीं है। जिस हिसाब से ये चाह रहे हैं उस हिसाब से वसूल कर रहे हैं और अलग से अपनी शॉप्स सेट करके रखे हुए हैं जिनमें किताबों से भी पैसा कमीशन ले रहे हैं और अपने ड्रेस पे भी कमीशन ले रहे हैं, जूतों पे भी ले रहे हैं और ये सिलेक्टेड शॉप्स पे ही इनके द्वारा बताई गई किताबें मिल रही हैं। तो हमारा विरोध इसी पे है कि ये जो शिक्षा का बाजारीकरण है इसको बंद किया जाए और शिक्षा अधिकार है, इस पे कोई वसूली ना की जाए और किसी को प्रताड़ित ना किया जाए शिक्षा के नाम पे। क्योंकि शिक्षा अगर हमारा जो भविष्य आने वाला भविष्य है वो इस तरह के जो दबाव में अगर शिक्षा ग्रहण करेगा तो हमारा वो भविष्य आगे कहीं कामयाब नहीं हो पाएगा। तो सरकार अपने जो कह रही है तो अपने सरकार को ये चाहिए कि जो सरकार के हमारे प्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों को भेजना शुरू करे। तो आम आदमी सबसे पहले अपने बच्चों को भेजना शुरू करेगा। वो तो अपने बच्चों को विदेशों की शिक्षा दिला रहे हैं, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड पढ़ा रहे हैं। आम आदमी और गरीब व्यक्ति का बच्चा क्या यहाँ इस देश में कैसे पढ़ेगा बताइए आप? वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? सरकार अगर चाहे तो वो प्राइवेट सरकारी स्कूलों में जितना खर्चा कर रही है प्राइवेट स्कूलों को कैप्चर कर ले, वहाँ के टीचरों को तनख्वाह दे। प्राइवेट स्कूलों को सरकार कैप्चर क्यों नहीं कर रही है? ये सिर्फ अपने अपने धंधों को भरा पूरा बड़ा कर रहे हैं, ये सब अपना धंधा बड़ा कर रहे हैं। ये खुद चाह रहे, सरकार के ही लोग प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ये खुद चाहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल फले फूले। सरकार के कई ऐसे लोग हैं जिनके प्राइवेट स्कूल है, वो खुद चाहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूलों का धंधा बढ़े और आगे बढ़े ताकि उनका कमाई हो सके, वो अपनी जेबें भर सके। वो ये नहीं चाहते हैं कि ये गरीब व्यक्ति का बच्चा फ्री में कोई शिक्षा ले। आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत कितने बच्चों को फ्री शिक्षा दी गई? कोई भी प्राइवेट स्कूल का आंकड़ा बताए कौन से स्कूल में राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन दिया गया बच्चों को? ये सब किताबी बातें, सरकार सिर्फ बातें कर रही है, काम कोई नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है। 2 साल से हम लोग प्रदर्शन किया लेकिन सरकार की कानून में क्यों नहीं? ये सब स्कूल मत कहिए, प्राइवेट दुकान है, ये खुले में गुंडागर्दी कर रहे हैं। प्राइवेट दुकान वाले खुले में गुंडागर्दी कर रहे हैं और इन पे एक कानून बनाने की सरकार को आवश्यकता है।